पंजाब के दरियाओं में बड़े सैलाबी रेले, कई देहात ज़ेरे आब आ गए। हजारों अफराद के बड़े पैमाने पर नकल मकानी शुरू हो चुकी है। सैलाबी पानी ने तबाही मचा दी। मुतअद्दिद देहात शदीद मुतासिर, हजारों एकड़ जमीन भी ज़ेरे आब आ गई। पंजाब में तबाही मचाने के बाद सैलाबी पानी ने सिंध की जानिब रुख कर लिया है। इस सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए सिंध हुकूमत की जानिब से इंतजामात किए गए हैं। पंजाब के दरियाओं में बड़े सैलाबी रेले, कई देहात ज़ेरे आब आ गए हैं। हज़ारों अफराद का बड़े पैमाने पर नकल मकानी का सिलसिला जारी है। सैलाबी पानी ने तबाही मचा दी। मुतअद्दिद देहात शदीद मुतासिर हैं। हज़ारों एकड़ ज़मीन भी ज़ेरे आब आ गई है। पंजाब में तबाही मचाने के बाद सैलाबी पानी ने सिंध की जानिब रुख कर लिया है। इस सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए सिंध हुकूमत की जानिब से क्या इंतजामात किए गए हैं, इस पर बात करते हैं। ब्यूरो चीफ कराची तलहा हाशमी हमारे साथ मौजूद है। तलहा, अब पंजाब के बाद ये मामला सिंध की तरफ को आ रहा है, इंतजामिया किस हद तक अलर्ट है? देखिए, ऐसा लगता है कि इंतजामिया जो है वो अलर्ट है, क्योंकि सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी भी मौजूद हैं। आज ही इस सिलसिले में 2 इजलास हुए हैं हाई प्रोफाइल, जिसका एक इजलास को चेयर किया है सीएम सिंध ने, वज़ीर आला मुराद शाह ने, और दूसरा चेयर किया है चीफ सेक्रेटरी ने। इस सिलसिले में आज जो सीनियर वज़ीर हैं शर्जील इनाम मेमन, मेरी उनसे भी बात हुई है और वो ये कहते हैं कि फ़िलहाल जो इत्तलात हमारे पास मौसूल हो रही हैं उससे सिंध को ज़्यादा ख़तरा नहीं है। लेकिन इस वक्त जो सैलाबी सूरत हाल है पंजाब में, ज़ाहिर है उसको तमाम जो दरिया का जो आउटफ्लो है ये आना है गुड्डू बिराज पे, गुड्डू बिराज के बाद सक्कर बिराज पे आना है, और सक्कर के बिराज के बाद जो मेरे जो मेट एक्सपर्ट से बात हुई है उसके बाद कोटली से होता हुआ ये फिर डाउन स्ट्रीम करेगा समंदर में। इस वक्त जो अगर मैं इनफ्लो बताऊं तो जो गुड्डू में जो इनफ्लो है वो तकरीबन 3 लाख क्यूसेक से करीब है, और जो आउटफ्लो है वो तकरीबन 3,35,000 है। इसी तरह जो सक्कर बिराज का जो इनफ्लो है वो तकरीबन 2 लाख से ज़ायद है। कोटरी का जो इनफ्लो है वो भी तकरीबन इतना ही है, और इन मकामात पे इसकी जो जिम्मेदारियां हैं वो दी गई हैं हुकाम की जानिब से। इसमें जो बुनियादी काम करने वाले जो मराकज़ जो महकमे हैं, जिनमें पुलिस है, महकमा सेहत है, महकमा आबाशी है, उनको हाईलाइट कर दिया गया है। उनकी छुट्टियां मनसूख की गई हैं। तमाम कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर्स, पुलिस हुकाम को हिदायत की गई है कि वो इलाके में मौजूद रहें। जो दरिया और इसके स्ट्रीम्स के आसपास की आबादियां हैं उनको खाली करने का कहा गया है। जो कच्चे के इलाके हैं उनका डेटा जमा करने का कहा गया है, और इस पर बहुत सारे इलाके दिए गए हैं, इलाके बांट दिए गए हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी लाड़काना के दौरे पे थे, लेकिन वो भी इत्तलात के मुताबिक वापस कराची पहुंच चुके हैं। और जो पीपल्स पार्टी के अरकान सिंध असम्बली हैं, सुबह जो कौमी असम्बली हैं, उनको मुख्तलिफ इलाके दिए गए हैं। सबसे बड़ा इलाका इसमें दिया गया है जो सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह हैं, क्योंकि सक्कर उनका आबाई शहर भी है और सक्कर से मुंतखब होकर आए हैं और सक्कर को जानते हैं। तो सक्कर समेत जो एक बहुत बड़ा इलाका नासिर हुसैन शाह को दिया गया है। आज ही जो सूबाई वज़ीर आबाशी हैं जाम खान शोरो, वो भी वहीं पे मौजूद थे। उन्होंने जो बिराजेज़ हैं उनका दौरा किया है, मुख्तलिफ बिराज का दौरा कर रहे हैं जहाँ से पानी जाएगा उसको देखा जा रहा है। लेकिन ज़ाहिर ख़तरा बहरहाल मौजूद है, क्योंकि पंजाब में जो इससे तबाही मचाई है कई साल बाद, जितने 10 लाख क्यूसेक से ज़्यादा सिर्फ एक दरिया का पानी है। सही, तलहा हाशमी आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। सूबाई वज़ीर सिंध नासिर शाह साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। अब पंजाब के बाद ये रेला सिंध की तरफ को आ रहा है, तो सर किस हद तक इंतजामिया अलर्ट है? जी, चीफ मिनिस्टर साहब ने पहले भी अहकाम दिए थे और कल उन्होंने मीटिंग भी की, और आज हमारी ड्यूटी भी लगाई मुख्तलिफ मिनिस्टर्स की। आज हम सक्कर बैराज पे थे और फिर दीगर जो बंद हैं उनका भी मुआयना किया गया, और कल गुड्डू बैराज जाएंगे। इरिगेशन मिनिस्टर जाम खान शोरो साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो हमने अपने इंतजामात जो हैं वो किए हुए हैं। पंजाब में बड़ा नुकसान हुआ, बड़ा अफसोस भी है। अल्लाह वहाँ पे आसानियाँ करे, और वहाँ की गवर्नमेंट भी अपना काम कर रही है और हम भी हाजिर हैं। और चीफ मिनिस्टर साहब ने भी कहा है कि जो भी हम कर सके वहाँ के लिए। तो यहाँ पे पानी की जो सूरत हाल है वो 2 दिन में वाज़ेह होगी कि जब पानी पंजनद से आगे आएगा तो हमें अंदाज़ा होगा कि हमारे यहाँ कितना पानी आ रहा है। और इस वक्त जो इम्कानात हैं कि 8 लाख के करीब पानी आएगा, तो उसकी हद तक तो हम कंफर्टेबल हैं इस वक्त। लेकिन आपके इल्म में है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से बारिशें या फिर जो
अचानक से छोड़ा, जिसकी वजह से भी पंजाब में काफी नुकसान हुआ है। तो उस वक्त में भी हमारे लिए कोई अलार्मिंग सिचुएशन हो, लेकिन इस वक्त ऐसी सूरत हाल नहीं, लेकिन हम सब लोग अलर्ट हैं। जितने भी हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है, तीनों बैराजेस की, वहाँ पे मुकम्मल तौर पर काम भी हो रहा है। और फिर 7 लाख तक पानी आता है तो फिर उनको रिलीफ कैंप्स में या जहाँ जहाँ उनके इंतजामात हैं तो उन लोगों को शिफ्टिंग करनी है। अब